धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं मेरे क्षेत्र की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा कि मैं उनकी आवाज़ बनकर इस पवित्र सदन के अंदर पहुँचा हूँ। मैं जब घर से निकला था तो क्षेत्र के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ निकला था, लेकिन जो उम्मीद और सपने थे, जब बजट को पढ़ा और सुना तो सपने टूटे, उम्मीदें टूटी। वादों की चादर तान के सोई है सरकार, हकीकत में जनता रोई है बेकरार। अपनी गहरी असंतोष व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ में मैं उस इलाके से आता हूं जहां पर आर्थिक रूप से जूझ रहा है मेरा समाज, वहां का नौजवान। तो मैं आर्थिक रूप से जूझ रहे उस नौजवान की पीड़ा को आपके सामने रखता हूं। मेरे इलाके के अंदर शिक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से नहीं है, कॉलेजों की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारे इलाके के अंदर दरियावद में कन्या महाविद्यालय और जो महाविद्यालय भी है उसको पीजी में करा जाए, उसकी सीटें बढ़ाई जाए, ताकि हमारे नौजवान जो हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको इधर से उधर महंगी फीस और समय पे छात्रवृत्ति नहीं आने के कारण उनको अहमदाबाद बम्बई में मजदूरी करनी पड़ती है, फीस जुटाने के लिए प्राइवेट कॉलेजों का चक्कर काटना पड़ता है। साथ साथ में मैं जलारा के अंदर महाविद्यालय की भी मांग करता हूं, दरियावद में कृषि महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज की भी मांग करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो परिवर्तित बजट आएगा इसमें सरकार जरूर इस बात को पूरा करेगी। इस सरकार ने बजट के अंदर, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि माननीय सभापति मुझे समय भी ज़्यादा देंगे क्योंकि आज विपक्ष है नहीं और राजस्थान के इस सदन के अंदर तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी है, तो शायद समय भी हमको ज़्यादा मिलेगा विपक्ष की भूमिका में। तो मैं ये भी चाहूँगा कि 1.50 लाख भर्तियों का वादा हुआ था, मैं पूछना चाहूँगा कि वो भर्तियाँ किस रूप से कब कहाँ होगी। आपने चतुर्श्रेणी भर्तियों की बात कर ली, इस पिछली जो भर्तियाँ थी उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं थी, तो इस बार भी क्या बेरोजगार और नौजवान या तो उम्मीद लेकर रहेगा या ठगा महसूस करेगा। तो मैं ये भी चाहूँगा कि इस बार इस भर्तियों को स्पष्टीकरण हो। साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि गरीबों की थाली से निवाला चला गया, बजट आया और फिर सपना खिला खिला रह गया। यह बजट किसानों के साथ में एक बड़ा धोखा करता हुआ आया और हमने कहीं ऐसी कई मांगे थी जो इस सरकार के सामने रखी थी, लेकिन किसानों के हित में ऐसी कोई खास कठोर बात नजर नहीं आई। मैं साथ साथ में मेरे इलाके के अंदर जो बिजली की व्यवस्था है, आज इधर जो माननीय सदस्य बैठे सब कह रहे थे 6 घंटे बिजली आती है। मेरे इलाके के अंदर किसान की ये दुर्दशा है कि खेत के अंदर जाके मोटर चालू करेगा या वापिस आएगा तो बार बार बिजली जाएगी, बार बार किसान उस मोटर को पकड़ के रोता है। ये हालात बने हुए हैं। तो आज बिजली की व्यवस्था के अंदर आप कठोरतम बात कर सकते हो, लेकिन इस व्यवस्था को पुरजोर तरीके से पूरा किया जाए, ये एक सच्चाई है जो आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ। साथ साथ में मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि मेरे इलाके के अंदर JN ऑफिस माना गांव के अंदर खोली जाए, IN ऑफिस मुंगाना के अंदर स्थापना की जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और साथ साथ में चरी और खुंता में और घाटा गांव के अंदर 3811 kV GSS की स्थापना कर ग्रामीणों को बिजली आपूर्ति में सहयोग मिला जाए। साथ साथ में मुंगाना में विद्युत सब डिवीजन की घोषणा की जाए ताकि क्षेत्र में सुचारू विद्युत आपूर्ति हो सके। हमने बुझते चिरागों से हवा दी थी, इस मिट्टी को खून पसीने से छींचा था, पर अफसोस इस सरकार ने मैं फिर से सूखे सपनों का बीज दिया था। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मेरे इलाके के अंदर जो किसान है जाखम का पानी उनको मिलता है, जिससे बहुत अच्छी पैदावार होती है। और जाखम का डैम बनने के बाद जो नहरें बनी हुई है, आज भी वो नहरें वैसी की वैसी हैं, अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं। इस बार नहरों का दौर चला था, तब 2-3 जगह पे मुंगाना के अंदर, नाड़ के अंदर, केसरियाबाद के अंदर और हमारे साजनौत के अंदर नहरें टूट गई थी, जिससे किसानों को पीड़ा हुई थी। मैं इस नहरों का उम्मीद लेके बैठा था कि बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन मैं इस फिर से उम्मीद लेके बैठा हूँ परिवर्तित बजट में नहरों को कुछ न कुछ मिलेगा। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे वहां पर थोड़े दिन पहले एक बेटी सुशीला पारगी वायरल हुई थी क्रिकेट के नाम पर, तो सबने साथ में फोटो खींचे थे, सब कुछ हुआ। और मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा कि आपने दरियावद को खेल स्टेडियम दिया था। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि एक अकेली सुशीला पारगी हमारे वहां पर टैलेंट नहीं रखती है। ट्राइबल क्षेत्र के अंदर आपको कई तीरंदाज मिलेंगे, कई तेज दौड़ने वाले रफ्तार मिलेंगे, कई
तैराक मिलेंगे आपको और कई ऐसे टैलेंट मिलेंगे जिनको निखारने की ज़रूरत है। दरियावत के साथ साथ में मोंगाड़ा के अंदर भी खेल स्टेडियम होना चाहिए, जलारा के अंदर भी खेल स्टेडियम होना चाहिए और लसाड़िया के अंदर भी खेल स्टेडियम होना चाहिए, ताकि कई प्रतिभा आगे आए और देश और दुनिया में आदिवासी अपना नाम कमा सके। मैं साथ साथ में यह भी कहूँगा, आपने 65 करोड़ की सड़कें हमारे दरियावत विधानसभा में इस बार बजट घोषणा में दी है। मैं आपकी सरकार को पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि दरियावत से बांसवाड़ा को जोड़ने वाली सड़क जिसको स्टेट हाईवे के अंदर लिया जाए और दरियावत से जब बांसवाड़े की ओर जाते हैं तो नरवाली के अंदर माही नदी पे बहुत बड़ा पुल बना हुआ है जो नीचे की ओर है और बहुत पुराना है, और जब बारिश के समय में पानी ऊपर से आता है तो यहाँ पर यातायात बाधित होता है, 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ता है उस इलाकों को पार करने के लिए। मैं परिवर्तित बजट के अंदर उम्मीद करता हूँ कि आप हमें वो पुल निर्माण के लिए अलग से बजट दे। इसके बाद में कई ऐसी सड़कें हैं जो रह गई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सड़कें आप हमें मिले। मैं बताना चाहूँगा कि लसाड़िया ब्लॉक में एक हमारा लसाड़िया ब्लॉक के अंदर कन्या महाविद्यालय खोला जाए, साथ साथ में बिलड़िया जन्ना से वन नाका लसाड़िया वाया पीपला पानी गांव है, बहुत पुरानी सड़क की मांग है, उसको पूरी किया जाए। जलारा में दौलपुरा से भैंसागढ़ डामर सड़क और मानपुर से बेड़ावाल वाया कुकड़ा पनुआ, बूडेल से केला कुआ सड़क, मोरिया से सरवनी सड़क। उम्मीद करता हूं कि इस परिवर्तित बजट में इन सड़कों को जोड़ा जाए जहां पे आम जीवन सुरक्षित महसूस हो सके और आरामजनक हो सके। साथ साथ में यह भी कहूँगा कि मेरे इलाके के अंदर आज हम सब चाहते हैं कि आदिवासी पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन पूरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर 80% व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हुए हैं और स्कूलों की हालत देखी थी मैंने। हर एक विद्यालय के अंदर नवीनीकरण और जर्जर हो रहे हैं, तो उनको नवीनीकरण की आवश्यकता है। इस बार स्पष्ट करें कि आप विद्यालय के लिए, शिक्षा के लिए कितना बजट उस इलाकों को देना चाहेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब 80% व्याख्याताओं के पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली हैं और हर एक विद्यालय के अंदर भवन की आवश्यकता है, तो कैसे शिक्षा में आदिवासी आगे आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बजट देगी, व्याख्याताओं की पूर्ति करेगी। और साथ साथ में एक और बात कहना चाहूँगा, जो शिक्षकों की पीड़ा है वो सदन में आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, 3rd ग्रेड शिक्षक के ट्रांसफर की पीड़ा है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आगे कोई नीति, ठोस नीति लाकर 3rd ग्रेड शिक्षकों को ट्रांसफर करेंगे ताकि उससे राहत मिल सके। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब दुनिया चांद पे पहुंच रही है, जिनके हौसले बुलंद है वो चांद तक जा पहुंचे हैं, पर जिनके गांव में टावर नहीं है वो अभी भी पत्थर के युग में जी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके के अंदर पहाड़ा, बिडावल, सती और उसके अलावा जो बिलड़िया और ऐसे कई तमाम इलाके हैं, कुकड़ा पड़वा, जहाँ पर आज भी टावर नहीं है, तब हम लोग यहाँ से योजना बनाते हैं जियो टैगिंग के नाम पर, वो योजना उन तक कैसे पहुँचेगी। मैं यह आपसे कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अभी हमारे पास, मैं शायद अंतिम वक्ता हूं तो मुझे थोड़ा समय दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो आदिवासियों का मानगढ़ धाम है, जो अपनी शहीद और अपने खून से छिचित आदिवासियों का शौर्य पराक्रम को दर्शाता है, हमारे वहाँ के आदिवासियों की वर्षों से मांग थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए ताकि वहां के शहीदों को एक सम्मान मिल सके। और मानगढ़ धाम पर जलियांवाला बाग से भी भयंकर घटना घटी थी, जहां पर यदि शहीद स्मारक को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित किया जाता है तो वहां पर आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम होगा। मैं एक छोटा सा और निवेदन करना चाहूंगा। मैं गांव के अंदर सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं, इस विद्यालय के अंदर खाना बनाते ही माता बहनें, जो आंगनवाड़ी में खाना बनाती माता बहनें, हमारी तनख्वाह जितनी फोन के लिए यहाँ पर हमको पेमेंट मिलता है उतना बजट उनको मिलता है। महंगाई के ज़माने में तेल, लोड़, मरस कैसे खरीदे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनका बजट बढ़ाया जाए और साथ साथ में नरेगा के अंदर 200 दिन किया जाए ताकि उनको रोजगार मिल सके। साथ साथ में उनकी तनख्वाह नरेगा के अंदर 500 रुपये की जाए ताकि उनको संबल प्रदान हो। नरेगा के मेटों को आप परमानेंट तनख्वाह दी जाए। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनकी आंखों की स्क्रीनिंग होती है। अब जब कोई मेट जेठ जी है तो उसके जो बहू है वो आके आंखों को कैसे आगे दिखा सकती है, और जबकि मजदूर के आंखों की स्क्रीनिंग, हमारे भी आंखों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हमारे साथ में हर विभाग की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो एक नरेगा के मजदूर के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 3rd ग्रेड शिक्षक जो हमारे यहाँ राजीव गांधी जो युवा मित्र लगे थे, उन राजीव गांधी युवा मित्रों को फिर से
बहाल कर उनको आप जो प्रेरक लगा। सर एक लास्ट मांगे। मेरी विधानसभा के अंदर जो सीता माता वन अभ्यारण्य है और हमारे इलाके के अंदर बहुत बड़ा जंगल है, हमेशा गर्मी के दिन में कहीं के आग लग जाती है, कहीं गरीबियों के आशियाने उजड़ जाते हैं। ऐसे में हम लोग ये मांग करते हैं कि अग्निशमन की घोषणा की जाए, फायर ब्रिगेड हमको दिया जाए दरिया विधानसभा में। साथ साथ में यह कहूंगा जो हक हमारा, मैं तो एक सारी बोल लेता हूँ। हम चले तो आंधी तूफान खुद ही चल पड़ेगी, सागरों की बात क्या हिमगिरी सरीके डल पड़ेंगे। हम सब अगर साथ पड़े तो दीप क्या सूरज। सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे